स्टार्टिंग में देखते हैं एक मैरिड कपल को जो एक प्राइवेट बोट में अपनी शादी सेलिब्रेशन कर रहे थे। तभी बैकग्राउंड में हमें थाओ नाम की एक लड़की की वॉइस सुनाई देती है जो बोल रही थी शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें हर रिश्ता परंपरा निभाना पड़ता है, एक दूसरे का सीक्रेट और गलतियां छुपाना पड़ता है, तब जाके एक शादी सक्सेसफुल हो पाती है। फिर देखते हैं वही लड़की थाओ उन दोनों कपल को न्यूज में देख रही होती है जिन्हें हम स्टार्टिंग में देखे थे। वो लड़का वियतनाम का सबसे बड़े अमीर और टिपीलैंड कंपनी का ओनर का बेटा है और उसका नाम ली थाओ सन है, इसलिए आज उसका शादी न्यूज में हेडलाइन बनी हुई है। फिर थाओ को देखते हैं जो उन कपल का एक फोटो अपने डायरी में संभाल कर रख के डायरी को बंद कर देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है 1 साल बाद, जहाँ थाओ एक कैफे में इंटरव्यू देने आई होती है, जहाँ पर वही लड़की उसका इंटरव्यू कर रही थी। पूछती है तुमने तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, कहीं पढ़ाने की जगह बेबी सिटिंग क्यों करना चाहती हो? थाओ मैंने बहुत सारे स्कूल में अप्लाई की थी, लेकिन आप तो जानते हैं बिना कोई कनेक्शन या बिना पैसों के जॉब मिलना कितना मुश्किल है। आगे कहती है तो क्या तुम इतनी जल्दी हार मान जाओगे? थाओ कहती है मैंने अपना ड्रीम पर बहुत ज्यादा ही टाइम दे दिया है, मुझे नहीं लगता हार मानने से सब ठीक हो जाता है, मुझे पता है जो चाहिए उसे पाने के लिए मुझे क्या करना है और मैं इसलिए यहाँ पर हूँ। उसका ये जवाब सुन इम्प्रेस हो जाती है। तभी उसका बच्चा लिटिल भी रोने लगती है तो वो उसे संभालने जाती है। थाओ भी उसे हेल्प करने लगती है। तब उसे मना करके कहती है सब ठीक है और इंटरव्यू आगे कंटिन्यू करते हुए बोलती है मैं अपनी उम्र के कोई भी लड़की को काम में रखना नहीं चाहती, लेकिन तुम मुझे अच्छे लगे और मैं चाहती हूँ तुम 1 महीना ट्राई करके देखो, देखते हैं कैसे काम करती हूँ। और फिर अगले दिन देखते हैं थाओ को अपने घर दिखा रही होती है, जहाँ सिर्फ और उसकी हस्बैंड और उसका बच्चा लिटिल भी रहते हैं, लेकिन थाओ यहाँ घर के हर कोने को अजीब सी निगाहों से देखने लगती है। धीरे धीरे थाओ को घर के काम काज के बारे में सब बता देती है और लिटिल भी उसके साथ अच्छे से घुलने मिलने लगा था। और तभी सीन फास्ट में इंटरव्यू वाले के दिन दिखाया जाता है, जहाँ थाओ को बोलती है अब 2 वीक्स में मैं ट्रीटमेंट के लिए जाती हूँ, तो उन दिनों लिटिल भी को तुम्हें ज्यादा जरूरत होगी। और तभी उसका हस्बैंड सन आ जाता है और अपने हस्बैंड के साथ उसका इंट्रोड्यूस कराती है। फिर आगे बोलती है सैटरडे को तुम्हारा छुट्टी रहेगा, हालांकि हम लोग संडे को सन के माँ बाबा से मिलने जाते हैं, चाहो तो तुम आ सकते हो। तब थाओ ने कहा नहीं, मुझे भी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है मेरी मदर इन लॉ को खाना देने के लिए। तब पूछती है क्या तुम्हारे हस्बैंड भी हैं? थाओ बोली हमने शादी नहीं किया है, लेकिन 2 साल पहले वो गुजर गए, जिस वजह से उनकी मॉम अकेली पड़ गई और मैं अब उनका ख्याल रखती हूँ। तो कहती है अच्छे से उनका ख्याल रखना। और हम यहाँ देखते हैं जाते टाइम थाओ अपने आप से बोलती है मैं ही हूँ जो इस फैमिली को बर्बाद करके रखेगी। यहाँ ऐसा लगता है थाओ किसी मकसद से उस घर में आई है। फिर थाओ घर आ जाती है जहाँ उसकी एक छोटी सी किराए की घर थी। तभी उस घर के ओनर उसे मिलने आ जाती है ताकि वो उस घर की किराया मांग सके। घर की मालकिन बहुत गुस्से में थी क्योंकि थाओ ने बहुत दिनों से किराया नहीं भरी थी। थाओ ने आज भी किराया नहीं देती और छुप जाती है। अगले दिन देखते हैं टिपीलैंड ग्रुप एक और बड़े कंपनी के साथ हाथ मिला रहा है और उसे और एक बड़ा नया प्रोजेक्ट मिला है जो वियतनाम की सीलिंग सिटी को और डेवलपमेंट और बेहतर या लग्जरियस बनाने के लिए है, जिस वजह से सन और उसके पूरे फैमिली बहुत खुश थे। सन का एक फ्रेंड भी होता है जिसका नाम है हुआंग, वो उसके साथ उसके घर सेलिब्रेट कर रहा होता है। तो हुआंग की नजर सिर्फ थाओ पर होता है और उसे घूरता रहता है। थाओ लिटिल बी को लेके जा रही होती है कि तभी हुआंग उसे शैंपेन देने के जाता है, लेकिन वो हड़बड़ी की वजह से उसके ऊपर शैंपेन गिर जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और थाओ से फोन मांगता है और उसमें अपना नंबर सेव कर देता है। सीधी बात वो उसके साथ फ्लर्ट ही कर रहा था। फिर रात को सन और उसकी वाइफ को देखते हैं जो वर्किंग रूम में रोमांस कर रहे होते हैं और इधर थाओ उनकी बेडरूम में जाके वहाँ आराम से लेटी होती है। फिर देखते हैं अब थाओ अपनी डायरी में हुआंग का तस्वीर भी लगा रही होती है। अब ये उसका दूसरा टारगेट थी या कहें रास्तों का कांटा। थाओ हुआंग को सन के करीब जाने के लिए यूज करना चाहती थी। अगले दिन देखते हैं सन के फैमिली में मीटिंग चल रही होती है कि तभी सन की मॉम कहते
हैं कि सेलिंग सिटी को अच्छे से लॉन्च करने के लिए हमारे पास ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, इसलिए हमें कोई प्लान या चैरिटी बनाना पड़ेगा और वो आइडिया भी देते हैं। लेकिन टिप्पी लैंड के मालिक यानी सन के फादर को वो आइडिया पसंद नहीं आता और वो बताते हैं, मैंने सोचा है कि सेलिंग सिटी की प्रोजेक्ट जब शुरू होगा उसके लिए एक CEO रखूंगा और ये पोजीशन उसे मिलेगा जो उसके काबिल होगा। देखते हैं कौन इस प्रोजेक्ट का असली हकदार है जिसके लिए मैं सही डिसीजन ले सकूं। तब सन की सिस्टर नूह मीटिंग से बाहर आती है और उसके पीछे पीछे उसकी माँ आके बोलती है, क्या तुम फिर से अपने भाई के साथ मुकाबला करना चाहते हो? अच्छा होगा तुम एक अच्छे लड़के को देख के शादी कर लो और घर बसा लो। जाहिर सी बात यह है कि उसके मॉम सारा प्रॉपर्टी अपने बेटे सन को देना चाहती है। तब नूह बोलती है, क्या मैं भी तो फैमिली का हिस्सा हूँ, कोई अलग थोड़ी ना हूँ। अगर तुम्हारा बेटा सन इतना काबिल है तो आके मुझसे वो प्रोजेक्ट लेके दिखाए। ये कह के वो चली जाती है। फिर अगले सीन में देखते हैं सन स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा होता है और उसकी बहन की कही हुई बातों को सोचने लगा है और इस वजह से वो स्ट्रेसफुल लग रहा था। तभी वहाँ उसे थाओ की खांसने का आवाज सुनाई देता है। तो फिर देखने जाता है तो वहाँ पर थाओ स्मोकिंग कर रही थी। सन उससे पूछता है, क्या तुम स्मोक कर रहे हो? सन को देख थाओ घबराते हुए कहती है, नहीं, हाँ सॉरी, मुझे कल रात नींद नहीं आई तो इससे अच्छा आराम मिलेगा, इसलिए मैं स्मोकिंग कर रही थी। फिर वो सन को चिढ़ाने लगती है कि तुम भी तो एक स्मोकर हो ना, लेकिन किसी को बताते नहीं। ये सुन सन कहता है, हाँ मैं था पहले, लेकिन अब मेरे बच्चे के लिए मैंने स्मोकिंग छोड़ दी है। और उसे कहता है, संभल के, जैसे मेरी वाइफ को तुम्हारे स्मोकिंग के बारे में पता ना चले। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ब्रेकफास्ट के टाइम हा ने कुछ स्पेशल खाना बना के अपनी फैमिली को खिला रही होती है। यहाँ पर हमें उनकी बातों से पता चलता है वो एक रेस्टोरेंट चला रही है, लेकिन उसकी सास को उसकी ये काम पसंद नहीं। फिर तभी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं जहाँ हुआंग एक अच्छा आइडिया देता है प्रोजेक्ट को लेकर। तभी थाओ मौका देखकर लिटिल बी को वहाँ घुमाने के लिए ले आती है। अपनी नाती को देख उसकी ग्रैंडपा और ग्रैंडमा उसके साथ खेलने लगते हैं। तब देखते हैं सन और थाओ एक दूसरे को देख रहे हैं और फिर नजरें हटा लेते हैं। अपनी माँ बाबा से मिलने के बाद वो सब घर आ जाते हैं जहाँ हुआंग भी होता है और उसका नजर फिर से थाओ पर होता है और वो फिर से उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगता है, लेकिन थाओ उसके हाथ नहीं आती। सन फिर अपने रूम में आ जाता है और हा के साथ रोमांस करने शुरू करता है, लेकिन हा उसे नहा के आने को कहती है। और तब हुआंग के बारे में बात होती है और हा कह देती है कि हुआंग ने आज हम सबको एक अच्छा प्लान दे के तुम्हारे फादर के गुस्से से बचा लिया। ये सब सुन सन अपसेट हो जाता है। तो क्या मेरे में इतना भी बिलीव नहीं है? क्या मैं इतनी भी काबिल नहीं ये नहीं कर सकता? एक्चुअली सन का इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि और ना ही इतना बिजनेस के मामले में इसका कुछ आइडिया होता है। वहाँ से सन चला जाता है और स्विमिंग पूल में वो बैठा होता है। तब थाओ के बारे में सोचता है और सीधे उसे मिलने चला जाता है। थाओ भी उस मौके में थी और वो बातें करने लगते हैं जहाँ सन थाओ का टैटू देख के कहता है, मुझे ये टैटू पसंद आया। तो थाओ पूछती है, तुम्हें और क्या पसंद है मुझ में? ये सुन सन बताता है, अभी तो मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। इसके बाद थाओ कहती है, कोई नहीं, मैं नहाने जाती हूँ, और वो चली जाती है। सन भी अपना शावर लेता है और थाओ को इमेजिन कर करके अपनी वाइफ के साथ रोमांस करता है। फिर देखते हैं अगले दिन सन वीडियो गेम खेल रहा होता है। तब उसके पास थाओ आ जाती है। उसे अचानक अपने पास देख सन चौंक जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन फिर कहता है, अगली बार आओ तो दरवाजा को खोला रखना ताकि हा को कोई गलत फहमी ना हो। लेकिन हम यहाँ देखते हैं सन मन ही मन में नहीं चाहता कि थाओ वहाँ से चली जाए। फिर थाओ उसके बात सुन दरवाजा खोलने जा रही होती है कि तभी सन उसे रोक देता है और कहता है, मेरा सिर का थोड़ा मसाज कर दो। थाओ मसाज करते हुए उसे उसकाने लगती है और कहती है, क्या तुम अपने प्रोजेक्ट लॉन्च पार्टी के लिए वरीड हो? तुम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो वो सेलिंग सिटी है ना, जो अर्बन एरिया में है और जहाँ बहुत सारे बोट्स हैं। कैसा होगा अगर पूरा सिटी ही पानी में बसे? तो तुम अपना ये आइडिया से अपने फादर को सरप्राइज कर सकते हो। ये सुन सन थोड़ा सोच में पड़ जाता है और तभी थाओ को हुआंग का कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर सन ये प्लान अपने वाइफ को सुनाने लगता है। तभी थाओ एक सेक्सी ड्रेस पहन के हुआंग से क्लब में मिलने जाती है और उसे देख सन देखते ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत सेक्सी लग रही थी। उसके
उसकी वाइफ वहाँ होती है और उससे पूछती है क्या खोल रहे हो, तो वो बात को घुमाते हुए कहता है उसका टैटू। पता नहीं क्यों लड़कियां टैटू करती हैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। पहले तो वो तारीफ कर रहा था, अब उसे अच्छा नहीं लगता। रात को क्लब से थाओ टल्ली होके घर आ जाती है और सीधे बेड में लेट जाती है। तभी उसे बाहर से सन देखता है और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके पास आ जाता है और उसे सोता हुआ देख उसे किस करने लगता है। लेकिन फिर उसे कुछ गलत महसूस होता है और वो वहाँ से चलने लगता है कि तभी उसे कोई आवाज आता है जो थाओ ने उसे अंदर आने का इशारा दी थी और सीन सीधे सुबह का दिखाया जाता है जहाँ होते हुए भी थाओ और सन एक दूसरे को छेड़ने लगते हैं। लेकिन ये बात को पता नहीं चलता। फिर सैटरडे को वो सब फिर से इकट्ठा होके जहाँ सन अपने फादर से अपने वाटर प्रोजेक्ट वाली बात शेयर करता है, लेकिन उसके फादर को वो आइडिया इतना खास अच्छा नहीं लगता, जिस वजह से सन नाराज होके बिना खाना खाए ऊपर चला जाता है। उसे इस हालत में देखा वो भी बहाना करके ऊपर चली जाती है और क्या फिर वो दोनों एक दूसरे को अकेला पाके रोमांस शुरू कर देते हैं। इधर सन की बहन नू को टॉन्ट मारती है कि तुम में बहुत कॉन्फिडेंट है, एक जवान बेबी सिटर को रखे हो, मैं होती तो कभी ऐसे काम नहीं करती। कहती है मेरी फैमिली मेरी कंट्रोल में है, लेकिन हम इधर देखते हैं उसका हस्बैंड कितना उसका कंट्रोल में है। फिर को देखते हैं उसके मन में थोड़ा तो डाउट होता है और वो ऊपर चली जाती है चेक करने के लिए, जहाँ था वो कैसे करके चली आती है और उसकी बेबी के साथ खेल रही थी और सन पीछे के रास्ते से गाड़ी लेके चला जाता है और दूसरी ओर थाओ और हुआंग की दोस्ती बढ़ रही होती है। एक दिन चालाकी से थाओ उसे पूछती है पहले कैसे थी, तो हुआंग के पास्ट के बारे में बताने लगता है। को सन पसंद करने लगा था, लेकिन उससे पहले एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में थी। जब वो सन से मिलती है तो उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। लेकिन एक दिन एक भयानक हादसा होता है। उस दिन का रेस्टोरेंट और उसका एक्स बॉयफ्रेंड आग के चपेट में आ जाते हैं, जिससे की बॉयफ्रेंड यानी का एक्स बॉयफ्रेंड का भी हालत खराब था। लेकिन सब कहते हैं ये बस एक हादसा था, लेकिन मुझे लगता है कि एक्स बॉयफ्रेंड का दिल टूट गया होगा और वो ये सह नहीं पाया और सन के रिश्ते के बारे में जानकर वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया होगा। ये सुन थाओ गुस्से में होती है, लेकिन फिर नॉर्मल बिहेव करती है। लेकिन उसे देख के लगता है कि इस घटना के साथ थाओ का कुछ कनेक्शन है। तभी वो हुआंग को ड्रिंक पीने को देती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होने के बाद ही थाओ उसके लैपटॉप से कुछ डाटा कलेक्ट करती है और चीजें ऐसे बिखर के रखती है जैसे कुछ हुआ ना हो। फिर वो घर चली आती है जहाँ सन उसका पहले से ही वेट कर रहा था। थाओ उसे वही पेन ड्राइव दे के कहती है मैं ये तुम्हारे लिए तुम्हारे दोस्त के पास से लेके आई हूँ, जिसमें सिलिंग सिटी प्रोजेक्ट के बारे में डाटा है। ये सुन सन खुश हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। इधर सॉन्ग को पास ना पाकर उसे देखने जाता है। वो डर रही होती है कि सॉन्ग और थाओ को लेकर जो डाउट है वो सच ना हो। फिर वो दरवाजा और देखती है वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। ये देख वो गुस्सा हो जाती है और थाओ को मारने लगती है। लेकिन फिर देखते हैं बस उस दरवाजे के पास खड़ी होती है और वो सब ये सोच रही थी। हालांकि उसे पता चल चुका था उन दोनों के बीच में नाजायज रिश्ता है। अगले दिन थाओ को सैलरी दे के जॉब छोड़ने को बोलती है। तभी थाओ समझ जाती है और झूठी नाटक करने लगती है कि सन उसके साथ फोर्स किया और वो सब करने के लिए और अपनी शरीर पर लगे निशान को दिखाने लगती है और फिर मगरमच्छ की आंसू बहाने लगती है। फिर कहती है इतना सब हो गया तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आई। ये सुन थाओ कहती है मैं डरी हुई थी। तो कहती है मुझे पहले ही डाउट था, क्या तुम यही चाहती थी। तब थाओ अपनी असली रूप दिखाते हुए बोलती है मैं बस तुम्हारा जगह लेने आई हूँ। ये सुन कहती है संभल के बात करो और अपनी सामान पैक करके यहाँ से चली जाओ। थाओ कहती है मैं चले तो जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड तो मुझे चाहता है और तुम्हारा बेटा मेरे बस में है। ये सुन गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इधर सन वो चुराई हुई प्रोजेक्ट के प्लान को अपना कह के मीटिंग में दिखाने लगता है, जो असल में नू का प्रोजेक्ट था जो हुआंग के साथ मिलकर बनाई थी। नू गुस्सा हो जाती है और हुआंग को उस जॉब से निकाल देती है और हम देखते हैं हुआंग को सब पता था, फिर भी वो कुछ नहीं कहता। उसे लगता था कि थाओ और सन मिल के प्लान बनाया है और मन में बोलता है मेरा ही दोस्त ने मेरे साथ धोखा किया। फिर इधर सन को पता चल जाता है कि उसकी सारी हरकतें उसकी वाइफ को पता चल चुका है और वो हड़बड़ी में घर जाता
है। हाँ उसे डाइवोर्स पेपर थमा के देती है और कहती है जो लेना है ले लो, बस मुझे और मेरे बेटे को जाने दो। इधर थाओ को देखते हैं, वो उस घर में कैमरा फिट करके रखी थी और अपनी मोबाइल में सब देख रही होती है, लेकिन इधर सन हाँ को कैसे भी करके रोक लेता है। ये सब देख थाओ गुस्सा हो जाती है और वो सन को कॉल करके नाटक करती है कि हाँ ने उसके साथ मिलने नहीं दे रही है और मेरा तो छोड़ो, लेकिन तुम अपने बच्चे को संभाल के रखो। अगले दिन थाओ और हुआंग मिलते हैं, जहाँ थाओ हुआंग से पूछती है क्या होगा अगर वो आग हाँ ने लगाई हो तो। हुआंग कहता है ये नहीं हो सकता। उस दिन तो हाँ और सन यूएस जा रहे थे। फिर देखते हैं सन का फादर हुआंग को फोन करके फिर से जॉब में आने को कहते हैं और नेक्स्ट संडे को पार्टी में आने को इनवाइट करते हैं। फिर नेक्स्ट संडे को उनके घर में पार्टी होता है, जहाँ हाँ का मन बहुत ही उदास थी। तभी उस पार्टी में हुआंग भी थाओ को लेके आ जाता है। थाओ चुपके से ऊपर चली जाती है और सन को भी मैसेज करके बुलाती है। सन उसे देख खुश हो जाता है और कहता है हम दोनों के लिए एक घर रेंट में लूंगा। थाओ कहती है हाँ ये होने नहीं देगी। ये सुन सन कहता है मैं सब ठीक कर दूंगा, बस सब सेटल होने दो। और वो दोनों किस कर रहे थे कि वहाँ हाँ आ जाती है और उन दोनों के देख उसकी तो सर घूम जाता है और फिर वो थाओ को मारने लगती है। तभी हुआंग भी वहाँ आ जाता है और उससे गलतफहमी हो जाता है कि और सन के साथ झगड़ा करने लगता है, जिससे सन गुस्सा हो जाता है और हुआंग को मारने लगता है। तभी हाँ नशे में भी थी और वो छत के ऊपर आके सबको बताते हुए हंगामा करने लगती है। तभी सन की मदर की पैर फिसल जाती है और वो स्विमिंग पूल में गिर जाती है, लेकिन तब उसके हाथों में लिटिल बी भी होता है, जिसे गिरने से थाओ बचा लेती है। इसके बाद घर में पार्टी खत्म हो जाता है और सन के फादर हाँ को उसकी ऐसी हरकत के लिए मारते हैं और कहते हैं तुझे डिवोर्स चाहिए तो ले ले, लेकिन ये बच्चा यहीं रहेगा। इतनी सारे हंगामा होने के बाद हुआंग बहुत सैड होता है और उसे महसूस हो जाता है कि थाओ ये सब किसी चीज का बदला लेने के लिए कर रही है। और यहाँ असली बात रिवील होती है कि उस दिन जो किचन में जला था वो उसका भाई था और हाँ की एक्स बॉयफ्रेंड था। उस दिन वो उस हादसे से बच तो गया, लेकिन हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो गया। जब वो उसका भाई का चार्ट पढ़ता है तो तब उसे सब पता चल जाता है और उसका भाई और हाँ का रिलेशनशिप के बारे में भी पता चल जाता है। जिस दिन हादसा हुआ था उसके अगले दिन हाँ ने उसके भाई को मारने का धमकी दी थी और उस रेस्टोरेंट में आने को कहा था। सच्चाई सुन हुआंग बस इतना कहता है कि तुम्हें जो बदला लेना है ले लो, लेकिन उस बच्चे को कुछ मत होने दो। फिर देखते हैं उस रात को हाँ अपने बच्चे को लेकर भाग रही थी, लेकिन सन उसे पकड़ लेता है और उसे कमरे में बंद कर देता है। अगले दिन हुआंग थाओ के घर जाता है, जहाँ उसके भाई को देखता है जिसका शरीर आधा जला हुआ है और वो पूरी तरह से अपाहिज है और थाओ उसकी हर रोज देखभाल करती थी। फिर देखते हैं हुआंग थाओ के लिए एक नया घर लेता है, जहाँ पता चलता है हुआंग को थाओ से प्यार हो गया है और वो उस घर में खुशी से और प्यार से रहते हैं। लेकिन इधर देखते हैं थाओ अभी भी उस घर पर कैमरा के जरिए नजर रखी हुई है, जहाँ उसे हाँ कहीं दिखाई नहीं देती और ये बात हुआंग को भी बताती है। हुआंग को कुछ बात गड़बड़ लगती है और वो सन को कल कह के मिलने को कहता है, जो कि बस उसका एक चाल था ताकि वो हाँ के बारे में जान सके। इधर थाओ चुपके से हाँ के कमरे में जाती है और उसे देख हाओ गुस्सा करने लगती है। थाओ उसकी और एक डायरी फेंक के चली जाती है। हाँ वो डायरी देख शौक हो जाती है। यहाँ हमें और एक बात पता चलता है कि थाओ के भाई का ऐसे हाल करने वाला और कोई नहीं बल्कि सन ही होता है। वो ही हाँ का चार्ट यूज करके मैसेज करके बुलाया था और दोनों में हाँ को लेके बहस और मारपीट होने लगता है। सन उसे बहुत मारता है, जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाता है। सन सोचता है वो मर गया होगा और वो गैस चालू करके चले आता है, जिससे वो गैस ब्लास्ट हो जाता है। इधर प्रेजेंट में सन थाओ का एड्रेस ढूंढ के उसे मिलने चला आता है। तब उसे रेड रोज का एक बुके दिखता है तो वो पूछता है क्या ये हुआंग ने दिया है, तुम दोनों में कुछ चल रहा है क्या? और चिल्लाते हुए कहता है तुम पर बस मेरा हक है। तभी थाओ मौका देख के उसके ऊपर एक गमला मार के भागने लगती है, लेकिन सन उसे पकड़ लेता है और उसे फेंक देता है। थाओ जैसे तैसे करके छुपने की कोशिश करती है, लेकिन उस चक्कर में उसके साथ हाथापाई हो जाता है और थाओ के पेट में स्क्रू ड्राइवर घुस जाता है। थाओ दर्द से कर्रा रही होती है। थाओ माफी मांगती है, लेकिन सन कहता है अब बहुत देर
ढेर हो चुका है और एक टॉवल ला के उसके घाव पर दबाने लगता है और वो खून लगा टॉवल को उसके मुंह के ऊपर ढक देता है और उस पर हनी डालने लगता है, जिस वजह से वो सांस नहीं ले पाती और अनकॉन्शियस हो जाती है। तभी हुआंग भी वहां आ जाता है और थाओ को ना पा के ढूंढने लगता है। थाओ को ऊपर अनकॉन्शियस देखता है, तभी सन उसे पीछे से हमला कर देता है और वो दोनों में बहुत हाथापाई होने लगता है। ऐसे में वो दोनों खिड़की से गिर जाते हैं और बीच में एक रस्सी के जाल में अटक जाते हैं, जहां सन अपने दोस्त हुआंग का गला घोट के मार डालता है। फिर इन लोगों को मारने के बाद वो अपनी मदर के पास आके सब बताने लगता है। उसकी मम कहती है, तुमने ये सब क्यों किया? तो वो कहता है, सबने मुझे नाकाम समझा और वो हुआंग का वैल्यू भी मेरे से ज्यादा था, और वो रोने लगता है। तो उसकी माँ भी उसका साथ देती है और वो दोनों मिलके सारे सबूत छुपाने लगते हैं और लाश को ठिकाने लगा के उस घर को जलाने जाते हैं। जब सन ऊपर के कमरे में चेक करने जाता है तो वो हा का एक्स बॉयफ्रेंड को देख चौंक जाता है। फिर भी वो बेरहम होके उस पूरे घर में पेट्रोल डाल के सारे घर में आग लगा देता है, जिस वजह से वो लड़का वहाँ मर जाता है। अगले दिन पुलिस उनके घर आता है, जहाँ उसकी मॉम से बात करते हैं और वो बताते हैं कि हुआंग के घर में आग लगी हुई है और एक पर्सन की डेड बॉडी मिली है और एक गायब है। जब सन आए तो हमें इन्फॉर्म कर देना ताकि हम उससे कुछ पूछताछ कर सकें। फिर रात को सन को अपनी दोस्त के बारे में बुरा सपना आता है और वो सो नहीं पाता और वो डर के मारे हा के पास जाके उसे झूठा माफी मांगता है और कहता है वो उनको एक फैमिली ट्रिप में लेके जाने वाला है, जहाँ वो एक नया शुरुआत कर सके। अगले दिन हा रेडी हो जाती है, लेकिन उसको फोन अलाउ नहीं था, तो वो चुपके से वो अपनी मदर इन लॉ की फोन चुरा के ले आती है और वो बाथरूम में जाके सीधे सन की बहन को कॉल करती है, लेकिन वो मीटिंग में थी, जिस वजह से वो कॉल रिसीव नहीं कर पाई। और इधर हा के पास टाइम नहीं होता, तो वो मैसेज कर देती है कि अगर तुम सन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो और उसकी सारी जायदाद का मालकिन बनना चाहते हो तो तुमको मेरा हेल्प करना होगा। मेरे पास सारे सबूत हैं कि सन एक मर्डरर है, और वो अपना एड्रेस भेज देती है। फिर वो सन के साथ ट्रिप में चली जाती है और हेल्प का वेट करने लगती है, लेकिन सन की सिस्टर उसे हेल्प करने नहीं आती। अगले ही पल में देखते हैं सन नीचे पड़ा हुआ है और उसकी सिर से खून बह रहा है और उसके हाथ बंधे हुए हैं। जब वो होश में आता है तो हा उससे पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों तुमने मेरा बॉयफ्रेंड को मार डाला? सन कहता है, वो हमारे बीच आ गया था, इसलिए मैं उसे मार डाला और कोई चारा नहीं था। और बातों ही बातों में वो थाओ और हुआंग को मारने की बात भी बोल देता है। ये सुन हा शॉक हो जाती है और वो आगे कुछ कर पाए तब तक सन अपने हाथ की बंधी हुई पट्टी को खोल देता है और वो दोनों में हाथापाई होने लगता है और हाथापाई में हा को भी पानी में ढकेल देता है। इसके बाद वो अपना घर चला आता है और ऐसा रहता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी उसके फादर पूछने पर बोलता है, पता नहीं हा कहाँ चली गई, सुबह से नहीं मिल रही। फिर उसी दिन रात को देखते हैं, जहाँ वो सीलिंग सिटी प्रोजेक्ट की पार्टी रखी हुई थी। जैसे कि तय किया गया था, वो पार्टी जहाज में होगी। सन को देख लगता है उसके मन में बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। तभी उसकी सिस्टर आ जाती है और अपनी फादर को एक एनवेलप देती है, जिससे खोलने पर उसमें सन का वही तस्वीर होता है जब वो हा के साथ हाथापाई कर रहा था। उसके फादर कुछ नहीं कहते और वो फोटो अपने पास रख के स्टेज में चले जाते हैं और कहते हैं वो ये सीलिंग प्रोजेक्ट नहीं कर रहे। ये सुन सन का सर फिर जाता है और वो उल्टा अपने ही फादर की रेपुटेशन को लेके ब्लैकमेल करने लगता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाता है और हम देखते हैं असल में हा पानी में गिरने के बाद मरी नहीं थी, वो कैसे भी करके अपने आप को जिंदा रखी थी और पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट करती है। पुलिस को देख सन के पास और कोई चारा नहीं होता और वो जहाज से छलांग लगा के सुसाइड कर लेता है। फिर पुलिस उसके घर वालों को भी पकड़ के ले जाता है, क्योंकि वो सब भी इसमें हकदार थे। और आगे की इन्वेस्टिगेशन से उस बच्चे लिटिल बी की लाश मिलता है और थाओ भी कैसे भी करके उस आग से बच जाती है। और हम देखते हैं 1 साल बाद थाओ अब खुद को पूरी तरह से सब कुछ हारी हुई अकेली पाती है, लेकिन यहाँ उसका बदला भी पूरा हो चुका था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ असली प्लॉट रिवील होती है। यह कहें बोरिंग सी ट्विस्ट। असल में ये सब इंटरव्यू देने के वक्त सोच रही थी अपने दिमाग में कि कैसे रिवेंज लिया जाए। लेने के बाद इसका नतीजा
नतीजा क्या होगा, लेकिन आखिरी में सोचती है कुछ चीजों में रिवेंज ना लेना ही बेहतर है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया, और जो लोग भी वीडियो को आखिर तक देख रहे हो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल घंटी को भी जरूर बजा देना ताकि आपसे हमारा लेटेस्ट वीडियो आते ही ना छूटे। फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।